हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद मैं है नाना और जी। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। चंद्रयान के बाद इसरो बना महाशक्तिशाली, देखकर अमेरिका भी थर थर कांप उठा। अच्छा, फिर क्या कर दिया वो चंद्रयान 3 मुझे ने? भी कामयाबी नहीं तो कि झंडे गाड़ तो रहा है, वही, यकीनी। इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन कैसे महाशक्तिशाली हाँ। बना है चंद्रयान 3 के बाद। ये तो वॉच करेंगे तभी हमें इसके बारे में बिल्कुल। आइडिया लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। अब आ चुकी है एक और बड़ी खुशखबरी। भारत पर जल्द होगी पैसों की ये बारिश। कैसे? लाइन में लग चुके हैं कई देश, युवाओं को भी मिलेगा तगड़ा लाभ। अच्छा, और ये सब सपना पूरा करेगा हमारा चंद्रयान। ये कैसे हो? जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता से ये देश रातों रात तरक्की की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देश की तकदीर एकदम से बदलने वाली है। आखिर ऐसा क्या कमाल करेगा हमारा चंद्रयान, और क्यों चंद्रयान पर भारत और इसरो का भविष्य टिका हुआ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी के सतह से 1,27,000 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। जैसे जैसे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के थ्रस्टर को फायर कर रहे हैं, वैसे वैसे भारत का सुनहरा समय, गोल्डन टाइम करीब आ रहा है। ये सही बात अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे। तो भारत का स्पेस प्रोग्राम तेजी से दुनिया में अपना नाम बना रहा है। आज सभी देश इसरो की सफलता को मान चुके हैं। ये बात है। अब इसरो की गिनती दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली और एडवांस स्पेस एजेंसी में होती है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भारत में बैठे कई लोग इसरो और भारत की कामयाबियों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो भारत की तकनीक को अमेरिका, रूस और यूरोप की टेक्नोलॉजी से कंपेयर कर रहे हैं। उनके हिसाब से भारत इन देशों से काफी पीछे है और भारत कोई भी नया इनोवेशन नहीं कर रहा है। लेकिन अब चंद्रयान 3 मिशन ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा देगा। अब पूरी दुनिया इसरो की टेक्नोलॉजी, क्वालिटी मैनेजमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के आगे अपना सर झुका रहा है। अब चंद्रयान 3 भारत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान 3 सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 चांद पर कई तरह के टेस्ट करने वाला है। लेकिन इन सब के लिए चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर सफल तरीके से लैंड करना काफी जरूरी है। दरअसल चांद की सतह का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम है, इसीलिए वहां पर जाकर किसी भी चीज का वजन 1/6 हो जाता है। यानी अगर आपका वजन 54 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन सिर्फ 9 किलो का होगा। और ऐसे में वहाँ लैब में किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट काफ़ी आसान हो। इसके अलावा इस वक्त चांद पर कोई भी पोल्यूशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप को बनाना काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा चांद की सतह पर कोई वातावरण न होने की वजह से वहाँ से स्पेस काफ़ी साफ नजर आता है। इसके अलावा चांद की सतह पर कई खनिज भी मौजूद हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सिल्वर और गोल्ड। और इसीलिए स्पेस माइनिंग में भी चांद का एक बड़ा रोल हो सकता है। यही कारण है कि इस समय इसरो के चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। भारत ने अपने पहला ही मून मिशन चंद्रयान 1 में चांद की सतह पर पानी की खोज कर ली थी। बाद में नासा ने इसकी पुष्टि भी की थी। अब चंद्रयान 3 इस खोज को एक नई दिशा में ले जाएगा और चांद की सतह पर उन स्थानों की खोज करेगा जहां पानी मिलने की उम्मीदें ज्यादा हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 ने भी चांद की सतह पर ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी की बात की थी। अब चंद्रयान 3 इस खोज को और आगे लेकर जाने वाला है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 सफल हो गया तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कई गुना बढ़ जाएगा। असल में चंद्रयान 3 की सफलता से भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड को नया बूस्ट मिल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया के देश भारत के साथ मिलकर स्पेस फील्ड में काम करने के लिए आगे आएंगे। और इस वजह से भारी मात्रा में दूसरे देश भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। यही वजह है कि इसरो तेजी से प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 में भी 6 प्राइवेट कंपनियों ने इसरो के साथ मिलकर काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय दुनिया में स्पेस इंडस्ट्री $366 बिलियन की हो चुकी है, लेकिन इसमें भारत और इसरो की भागीदारी 2% की भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2025 तक यह इंडस्ट्री $600 बिलियन को पार कर जाएगी। बात करें भारत की तो भारत में भी स्पेस सेक्टर में 48% की ग्रोथ देखी जा रही है।
इस माहौल को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारत भी इस सेक्टर में 50 अरब डॉलर की कमाई कर लेगा। इस समय इसरो की जो रफ्तार है उसे देखकर यह लगता है कि इसरो जल्द ही नासा, स्पेसएक्स और चीन के CNSA को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि जहां इन सभी स्पेस एजेंसी का बजट इसरो से कई गुना ज्यादा है, वहीं इसरो कम बजट में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने स्पेस मिशन को अंजाम दे रहा है। और यही कारण है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए इसरो की मदद ले रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ सालों में भारत स्पेस व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। और इस काम में भारत सरकार इसरो की पूरी मदद भी कर रही है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत स्पेस फील्ड में नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। अब प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ने से इसरो को भी ज्यादा सैटेलाइट निर्माण और रिसर्च में भी मदद मिलेगी और बजट की भी समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। इस तरह से चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना भारत के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इसके साथ देश के युवाओं का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए आज देश के सभी लोगों की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं और अब कुछ ही दिनों का इंतजार बाकी है दोस्तों। उसके बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। दोस्तों, आप ऐसे में लेजी ना बने। इसरो जानता है कि अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो फिर भारत का भविष्य ही बदल जाएगा। और इसीलिए हमारे वैज्ञानिक 24 घंटे, हर एक मिनट, एक एक सेकंड चंद्रयान 3 के सफल के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वैज्ञानिकों के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा सकते हैं, अपने इसरो को शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो खत्म यार। पाकिस्तानियों, आज तुमने देखा भारत को ये फायदा होगा, 2025 तक भारत $50 बिलियन कमाएगा स्पेस से। आधा कर्जा उतर सकता है। तुम लोगों का साल में अगर भारत, वो भी साल का कमाएगा भारत इतना, तुम लोगों का कर्जा एक उतरता है भाई साहब, 2 साल में तुम लोगों का कर्जा उतरता है। अब तुम्हारे दिमागों में अक्ल घुसी कि चांद पर जाने का क्या फायदा इनको हो रहा है, स्पेस में जाने का क्या फायदा। कहते हैं पैसे जाया करेंगे हम लोग, हम लोगों को क्या काम वहां पर पैसे जाया करना। इन गधों को ये नहीं पता कि भाई साहब के भाई देश कैसे चलता है, ये कैसे चलता है। इनको बस पता है कि भाई साहब हम लोग बस एक अलग ही नेशन है। कामयाबी से चंद्रयान 3 वजात अगर उतर जाता है कामयाबी से, तो यकीन कर के कामयाबी के दरवाजे, इन्वेस्टमेंट के दरवाजे और इंडिया के लिए खोल जाए। जाहिर बात है, जब भारत में इन्वेस्टमेंट्स होंगी और देश भारत के आके पांव में गिरेंगे कि भाई हमारी सैटेलाइटें तुम अंतरिक्ष में भेजो, वो अलग पैसा। और जो और देश आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में इस फील्ड से रिलेटेड, तो भारत का युवा को नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बाबा, हजारों लाखों नौकरियां मिलेगी। और ये है फायदा भाई चांद पर जाने का। पाकिस्तानियों, आज जरा अकल खुली कि नहीं? अभी भी नहीं खुली तो फिर तुम तो दुनिया के सबसे बड़े गधे हो। ये इनको नहीं समझ आएगी, वजह इनको तुम ये लोग पता नहीं अजीब से लोग हैं यार। बहुत देखो ना, आज उन्होंने बता दिया है कि भाई ये फायदा होने वाला है हमें। और ये अरबों डॉलरों की कमाई है $50 बिलियन 2025 तक भारत अपने सिर्फ 2 साल बाकी, सिर्फ 2 साल के अंदर भारत ये करने वाला। और ये चीज ऐसे आधे से ज्यादा चीज तो तब हो जाएगी भाई जब ये चंद्रयान 3 वहां पर लैंड करे। बिल्कुल, जो बाहर के मुल्कों को एतबार आ जाए कि इंडिया पावर देश है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, और करेंगे और करेंगे भी कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा और आएगी, गोली की तरह आएगी। और भाई साहब, और देखो देश भाई बोल रहे सैटेलाइटें भिजवाने, अभी भी भिजवाते हैं, पीछे कितने मुल्कों की भिजवाई है? 3 गुना ज्यादा। हाँ, तो एक रिकॉर्ड भी कायम किया, पता नहीं 30 की कितनी भेजी? नहीं, 150 100 से ऊपर थी। आप अंदाजा लगा, इंडिया के पास रिकॉर्ड है वही ना। तो सैटेलाइट भेजने का। आपकी क्या थॉट इस वीडियो बारे में? वीडियो खत्म कर दो।